आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की अभी डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ दिखा रही हैं, तो आज ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। महोदय, अनाज का उत्पादन घटता जा रहा था। इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट आया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकल कर बाहर ही न आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी न हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 60% की, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाई न हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। महोदय, उत्पादन में श्रमिकों की साझेदारी के बारे में जो सोचा गया है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि उत्पादन में श्रमिकों को भी कुछ भाग मिल सके, यह बहुत बड़ा कदम है। इस प्रकार के कुछ दूसरे कदम जो उठाए गए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने भी इसीलिए इसको सामान्य बजट कहा। मैं शायद इस बजट को आदर्श बजट कह सकता था। यदि किसानों के लिए भी सरकार ने उदारता और खुले दिल से कुछ निर्णय ले लिए होते। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता, जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही।
उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूँ कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्य बल्कि सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।